नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो वज्रायणं नमो लोहे संवधातु ये सुपंच नमस्कार सर्वपावपण् मंगलानं च सभ्येषु परमं भवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण बहवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महात्मा महावीर कल्याण गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वंदे सर्वारिष्ट प्रणश्य सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की 180वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा के अंदर हमने 9 प्रकार से जो स्वप्न आते हैं, 9 कारण देखे थे स्वप्न आने के। उसके अंदर हमने सबसे पहला कारण देखा था अनुभूत स्वप्न, अनुभूत कारण, जिसके अंदर बताया गया था कि जो चीज हमने अनुभव की है वो उसके कारण से स्वप्न आते हैं। दूसरी चीज देखी दृश्य स्वप्न, जो चीज हमने देखी है उसके उसके स्वप्न आते हैं। तीसरी चीज देखी थी चिंतित, जिसकी किसी चीज की हम चिंतन बार बार चिंतन करते हैं तो उसका भी हमें स्वप्न आता ही है। फिर उसके बाद हमने देखा था श्रुत, कई बार हम कोई बातों को सुन लेते हैं और वो चीज हमारे दिमाग में उतर जाती है तो उसका भी हमें बार बार स्वप्न आता है। फिर उसके बाद देखा हमने प्रकृति के कारण से, जैसे किसी को बाधा हुई, किसी को रोग हुआ, कुछ हुआ, उसके कारण से भी वो चीज स्वप्न में आती है। फिर हमने देखा था देव की प्रसन्नता और अप्रसन्नता के कारण भी स्वप्न आते हैं। फिर देखा था अनूप कक्षा के स्वप्न, अनूप कक्षा कारण से स्वप्न आते हैं। फिर हमने पुण्य के कारण से और एक पाप के कारण से स्वप्न आते हैं, जिसके अंदर जो 3 स्वप्न, अनूप कक्षा के स्वप्न, पुण्य और पाप, ये स्वप्न ही फलभूतदायक होते हैं, बाकी स्वप्न फलभूतदायक नहीं होते। फिर हमने आगे देखा कि स्वप्न में वही चीज आती है जिसका अस्तित्व है, अर्थात अभावात्मक वस्तु स्वप्न में नहीं आती, सद्भाव जिसका है वही वस्तु स्वप्न में आती है। फिर हमने आगे चलते हुए देखा कि जीव के अलावा किसी अन्य द्रव्य का जन्म मरण होता ही नहीं है। फिर हमने आकाश द्रव्य की संज्ञा भी सिद्ध की थी कि किस प्रकार से महावीर स्वामी ने आकाश द्रव्य को अलग किया है। जीव अस्तिका पुद्गल जीव जीव पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चीजें देखी थी। 5 महाभूत के अंदर उनको जीवास्तिका के रूप में लिया था। फिर हमने देखा कि शंका उसी को होती है जिसका अस्तित्व, अर्थात जिसका अस्तित्व नहीं है उस चीज की शंका होती नहीं है। ये पूरे कक्षा में हमने मुख्य बिंदु देखे थे। आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो है 6 जून को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद के विषय की, गणधरवाद के विषय में चौथे गणधर व्यक्त स्वामी का विषय चल रहा है। उनकी जो शंका है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत है ही नहीं। यहाँ पर पहली बात जो है ये समझा रहे हैं भगवान महावीर, इनको समझाते समझाते ये कह रहे हैं, देखो भाई, आपने स्वप्न कहा, ख्याल है कि नहीं, आपने शंका भी नाम दी, सोची, दोनों बात की। अब सवाल किस बात का होता है कि क्या शंका भी ज्ञान का विषय है या नहीं, शंका ज्ञानात्मक है या नहीं है, ये आपको जवाब देना है। बोले राहुल जी, क्या लगता है आपको? तो यहाँ पर मैंने प्रश्न ये किया है कि शंका यह ज्ञान का विषय है कि नहीं है। विषय आपको ख्याल में आ गया तो ये जरूर कहेंगे। हाँ जी,
शंका को भी हम ज्ञान ही कहते हैं, कोई दो राय नहीं है, कोई ना नहीं है। शंका भी ज्ञान का ही विषय है। जिस विषय में आपको शंका हुई है वह विषय ज्ञान का है, वह ज्ञेय पदार्थ है। ये जरूर है कि यहाँ पर डाउट है, क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता तो डाउट नहीं होता। अब क्लियर नहीं है इसलिए डाउट किया है इन्होंने, तो ये भी ज्ञान का ही विषय है। हाँ, अब मैं पूछता हूँ, ये भगवान महावीर ने व्यक्त स्वामी को पूछा कि कैसे आपको जो शंका हुई है ना, पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश ये है या नहीं है, तो बताइए आपको शंका हुई है तो ये आपका विषय ज्ञानात्मक है कि नहीं है। तो अब आप इसको साथ में जोड़िए साहब, किसको किसके साथ में जोड़ेंगे आप। तो ज्ञान जो है वो हमेशा ज्ञेय का ही होता है और ज्ञेय का ही ज्ञान होता है और ज्ञान के ही ज्ञेय होते हैं। तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ये ज्ञानात्मक है कि नहीं है, ज्ञान का विषय है कि नहीं है, तो ये स्वयं ज्ञेय पदार्थ है कि नहीं है। जब ये ज्ञेय पदार्थ है तो इनका अस्तित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेहता जी बोलिए, थोड़ा सा लॉजिक को घुमाना है और कुछ नहीं है, इधर उधर की बात है थोड़ी सी। जी महाराज साहब, हाँ, जो क्या जो बोला है बोलिए। जो ज्ञेय पदार्थ है, जिसका ज्ञान होता है वो ज्ञेय पदार्थ का ही होता है, तो हाँ ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व तो होना ही चाहिए। हाँ, तो उसके बिना जिस मतलब पहली बात आ गई ना, अभी इन्होंने विपुल जी ने समरी के अंदर बता दी लास्ट क्लास की बात, कि भाई पहली बात आ गई कि जिसका अस्तित्व होता है उसी के ऊपर शंका होती है। जिसका अस्तित्व कभी होता ही नहीं है आप उसके ऊपर शंका कर ही नहीं सकते हो। यू कांट क्रिएट एनी टाइप ऑफ डाउट with the thing which is not existing at all. If the thing it is existing, then you can doubt on that, otherwise not possible at all. Doubt is also the form of the knowledge. Meena Benji, boliye, what is the answer that? When it's a knowledge, there's a doubt, and when there is a doubt, it's considered as a knowledge. Knowledge is always connected with the object. If the object is existing, then only you can take the doubt on that. If the object is not existing at all, then you cannot create the doubt on that. अब इधर क्या हो गया, शंका से भी ज्ञेय पदार्थ की सिद्धि होती है। जैसे आपने कहा धुआं दिखने के कारण अग्नि की सिद्धि हुई, तो वहां धुआं जो है हेतु रूप है, धुआं दिखना है ये हेतु हुआ, और धुएं के कारण अग्नि जो है जो नहीं दिखाई देती है वो सिद्ध हुई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई शंका यही हेतु बना लो। आ रही बात ध्यान में, शंका को ही हेतु बना लिया है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश आदि पदार्थ ये दिखाई नहीं दे रहे, मतलब है ही नहीं, आपका कहना है नहीं है, तो इनके ऊपर शंका की हमने, इसी को हेतु बना दिया। पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश इति पंचभूतानाम अस्तित्वम एव शंका कारणत्वात्। हेतु पंचमेंत देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया। शंका होती है, शंका ज्ञानात्मक विषय है, शंका किसी ऑब्जेक्ट पर ही होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के बिना शंका कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। तो फिर ये हेतु बनाकर हम तो पंच महाभूतों की सिद्धि करते हैं। ऑब्जेक्ट तो है ना, ऑब्जेक्ट है तो ही डाउट होगा। तो पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट लिया, पानी पर ऑब्जेक्ट लिया, अग्नि पर लिया, वायु पर लिया, आकाश पर लिया, तो इनका ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस होना अनिवार्य है। ये बात निश्चित हो गई, समझे कि नहीं। अब इस तरह से इनका विषय जो स्पष्ट हुआ है उसके बारे में जब ये स्पष्टता की है तो हमको भी ये ख्याल आ जाना चाहिए, सोचिए समझे कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शंका आत्मा के विषय में करके भी आप आत्मा की सिद्धि जब करते हो,
शंका मोक्ष के विषय में भी करके आप बरोबर सिद्धि करते हो, तो दुनिया के किसी भी विषय में शंका हो सकती है। लेकिन एक ही विषय ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। बोलिए साहब मेहता जी, किस विषय में? मैं हूं कि नहीं उसके बारे में शंका कभी नहीं हो सकती। वेरी गुड। हाँ, हम अपनी आत्मा के अस्तित्व के बारे में कभी शंका कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि आत्मा के होते हुए भी शंका नहीं कर सकते हैं। ख्याल आया कि नहीं? दूसरे करेंगे, आप खुद अपने ऊपर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और वो किस विषय की? बाकी सब विषय की आप शंका करिए, मैं हूं कि नहीं, मेरा अस्तित्व है या नहीं। अब मैं ही जब मेरा बोल रहा हूं तो मेरा अस्तित्व ऑलरेडी बोलने से ही सिद्ध हो गया है। अब मैं कैसे शंका करूं उसके ऊपर? ये यहाँ पर हमें बुद्धि चलानी है इस विषय में। तो यही वस्तु मैं यहाँ पर पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश पर इन विषयों पर मैं शंका कर रहा हूँ, तो ये निश्चित इनका अस्तित्व होगा तो ही शंका होगी। तो अस्तित्व होने से ये पदार्थ ज्ञेय सिद्ध हो गए। अब ये ज्ञेय पदार्थ सिद्ध हो गए तो इनका ज्ञान सिद्ध हो गया। अब ज्ञेय का ज्ञान जब सिद्ध हो गया है तो फिर हमें इनके ऊपर शंका करनी बरोबर कर सकते हैं साहब। अब शंका किस पर करते हैं? दृष्टभूत पदार्थ पर शंका होती है कि अदृष्टभूत पदार्थ पर शंका होती है? आप जब शंका करते हो तो शंका का ये तो निश्चित हो गया कि शंका का विषय जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। अब आपको ये देखना है कि ये आपका जो है वो दृष्ट है कि अदृष्ट है। जब व्यक्ति को कोई भी पदार्थ दृष्ट रूप में सामने दिखाई दे दे तो फिर वो उसके ऊपर शंका क्यों करेगा? सामने दिखती वस्तु पर शंका नहीं होती है और अदृष्ट वस्तु पर शंका जरूर होती है। अब इनके जो पंच महाभूत का विषय है वो जो ज्ञेय पदार्थ है, ये पंच महाभूत जो बता रहे हैं, बताइए ये पंच महाभूत ज्ञेय है कि नहीं? अब ज्ञेय है तो ज्ञेय में जो है ये पंच महाभूत में अदृष्ट है कि दृष्ट है? क्या लग रहा है विपुल जी? चलिए नहीं है। हाँ बोलिए। चलिए खुशबू बहन जी बोलिए। मुझे मंदिर साहब अदृष्ट है क्योंकि धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश। अरे आप कहाँ चले गए? आप कहाँ ध्यान नहीं दिया आपने? ख्याल नहीं आया आपको? नाटराज जी बोलिए। देखिए पंच महाभूत द्रव्य दृष्ट है हमारा। आप फिर सोच के बोलना, जरा इधर देख के बोलिए साहब। आशा बहन जी बोलिए। जी, दोनों है, दृश्य भी है अदृश्य भी है पंच। हाँ बोलिए, कौन से दृष्ट है कौन से अदृष्ट है? कितने? हाँ, पृथ्वी पानी और अग्नि। पृथ्वी पानी अग्नि वायु एंड वनस्पति। वायु अदृश्य है। अदृष्ट दृष्ट वायु को अदृष्ट क्यों बोलना चाहिए? माता जी बोलिए, क्यों अदृष्ट बोलते वायु को? साहब जी, लेकिन उसका स्पर्श तो होता है इसलिए वो दृष्टि तो है। पहले ये व्याख्या बनाइए, दृष्ट का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय का विषय बनता है कि नहीं? आप छोटे बच्चे की तरह सामान्य मत बड़ी आंख से दिखाई दे, आंख से दिखाई दे। इंद्रिय ग्राह्यत्वम दृष्टत्वम, इंद्रिय विषय, इंद्रियों का विषय बन रहा है तो वो दृष्ट है। ख्याल आया कि नहीं? रूपी है तो वो दृष्ट है। कितने कारण लगेंगे दृष्टता के? रूपीत्वा दृष्टम। तो अब क्या वायु जो है अरूपी है क्या? नहीं, वायु अरूपी नहीं है। तो ये सारे जो है, जो पृथ्वी पानी अग्नि वायु
ये दृष्ट पदार्थ है और दृष्ट ज्ञेय है, और दृष्ट के विषय में शंका कैसे हो सकती है, ये बात बताइए। एक पदार्थ जो है इसके अंदर, अब ये आकाश द्रव्य जो है ये बरोबर अदृष्ट है। क्यों अदृष्ट है आकाश? चोरडिया जी बोलिए। अरूपी है आकाश। हाँ, अरूपी होने से, और दूसरा कारण क्या बोलेंगे? इंद्रिय ग्राह्यत्व नहीं है, दोनों के कारण अदृष्ट हुआ। अब होती है कि दोनों ही जो है, दृष्ट भी ज्ञेय है, अदृष्ट भी ज्ञेय है। ख्याल है? ज्ञेय भी है और साथ में दृश्य भी है। जानने का, ज्ञान का विषय आवे तब हम कहते हैं ज्ञेय, देखने का विषय आवे तब हम कहते हैं दृश्य। ये दोनों ही प्रकार इस तरह से है, तो हमें बरोबर ये पंच महाभूत जो है, दृश्य है, अदृश्य है, ज्ञेय है, इंद्रियों के विषय है और इंद्रियों का विषय नहीं भी है। तभी तो जाकर के आप शंका कर रहे हो। तो शंका के अंदर तो ये हुआ गया कि आंखों के सामने या इंद्रिय ग्राह्यत्व जिनका स्पष्ट है उनको क्यों आप जो है अदृष्ट कह करके या उनकी शंका क्यों करते हो? ये नियम है कि दृष्ट पदार्थ में शंका नहीं होती है। किसमें? अस्तित्व में। दृष्ट के अंदर दूसरे धर्मों के बारे में शंका हो सकेगी, ख्याल है? अन्य अन्य धर्मों के बारे में शंका, धर्म उधर जो है वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु स्वभावगत धर्म, उसकी बात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बारे में आपकी शंका यहाँ पर गलत सिद्ध हो रही है। शंका ही आपके पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध कर रही है, ऐसा महावीर का कहना है व्यक्त स्वामी को। अब यहाँ पर पदार्थों के अंदर दृष्टा अदृष्ट दोनों क्यों किया? भाई आकाश सर्वथा अरूपी है, अरूपित्वात् अदृष्टत्वम, अरूपित्वात् इंद्रिय गोचरा भावः, इंद्रियों से गोचर मतलब ग्राह्य नहीं हो सकता है। लेकिन इंद्रिय गोचरा भावत्वेपि पदार्थस्य अस्तित्वं तु सत्य सत एव, इंद्रिय गोचर नहीं होते हुए भी पदार्थ का अपना अस्तित्व बरोबर बना हुआ है। ये विशेषता जरूर है, भले इंद्रिय गोचर नहीं है। महावीर ये कह रहे हैं कि अरूपी होने से पदार्थ के अस्तित्व का निषेध नहीं होता है, और रूपी होने से पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि करना और अरूपी के कारण पदार्थ के अस्तित्व का निषेध करना, ऐसा कोई शास्त्र का फरमान नहीं, ऐसा कोई तर्क शास्त्र या युक्ति शास्त्र नहीं है। ये भी आप साथ में ही समझ लीजिए बरोबर। अब जब बात आपको ये ख्याल आ गई कि दोनों ही पदार्थों का अस्तित्व है और आपको दोनों की शंका है, तो शंका के अंदर रूपी अरूपी दोनों आ गए, दृश्य अदृश्य दोनों आ गए। अब दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? तब इन्होंने विषय को हटा करके यहाँ पर स्वप्न नाम दे दिया था। तो स्वप्न नाम दे दिया तो हमने जो है ये स्वप्नवत क्यों कह रहे हैं? पंच महाभूत ये स्वप्नवत है, ऐसा इनका कहना है सर। अब स्वप्नवत कह करके इनको क्या कहना है? क्यों स्वप्नवत कहा है? अब स्वप्नवत कहने का प्रयोजन क्या था? तो स्वप्न कहकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये? तो महावीर ये भी कह रहे हैं कि आपको मैंने स्वप्न के आधार पर भी इन्हीं पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध करके दिया है। कैसे दिया है? बोलिए राहुल जी। हाँ, जिसका अस्तित्व होता है वही स्वप्न में आता है, बरोबर है। हाँ, अस्तित्व नहीं होता है वह स्वप्न में ही नहीं आता। एक भी जगत का ऐसा पदार्थ ज्ञेय वस्तु बताइए विच इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल।
अब उसका किसी को स्वप्न आएगा? नहीं आएगा। ऐसी वस्तु का स्वप्न किसी को नहीं आएगा कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है। आप जब भी लाखों करोड़ों असंख्य अगणित लोगों से स्वप्न पूछ लो, हर व्यक्ति अपने स्वप्न में आए हुए पदार्थों का वर्णन करते हुए बताएगा। तो बरोबर वो बताएगा कि हाँ, आज मुझे ये स्वप्न दिखाई दिया, हाथी का, घोड़े का, सांप का, या जो भी हो, जिस किसी का भी, वो बरोबर उसका नाम लेगा, बरोबर संज्ञा बताएगा, बरोबर शब्द बताएगा, उसका नाउन देगा साहब। तो वो पदार्थ आया कहाँ से? उस पदार्थ का अस्तित्व है, तब आपको शंका आई साहब। अभी हमारा कॉस्मोलॉजी के अंदर देवलोक का वर्णन चल रहा है। कल आपको किसी को जो है, इनको चोरडिया जी को स्वप्न आ जाए कि मैं तो 10वें देवलोक में आराम से फूलों की सैया पर सो रहा हूं। अब आंख खुलेगी तब देखेंगे मैं तो कलकत्ता में अपने घर पर बिस्तर पर पड़ा हूं। तो क्या वो 10वां देवलोक नहीं है? क्या फूलों की शैया नहीं है? क्या देवलोक ही नहीं है? जरूर है तभी तो आपको स्वप्न में आया है। हाँ, ये जरूर है, आप अभी वहां नहीं पहुंचे हो। अब शायद ये संकेत आपको दे रहा है, ये स्वप्न आपको कोई ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ जी, चोरडिया जी यहाँ से महाविद्य में जाएंगे, वहां से दूसरे जन्म में वो 10वें प्राणत देवलोक में जाके जन्मेंगे। ये हो सकता है कोई। अब ये प्रिडिक्शन कोई ज्योतिषी का काम तो नहीं है साहब। 2 जन्म या 1 जन्म के बाद कहाँ किस गति में जाएंगे, ये प्रिडिक्शन कोई ज्योतिषी नहीं कर सकता है। ख्याल है? तो ये केवल ही कर सकते हैं ज्ञानी, कर सकते हैं आपके। तो जिस तरीके से केवली जैसे करेंगे ना, तो उनसे आपको ये ख्याल आ जाएगा, बरोबर ख्याल आ जाएगा। बात इतनी सी है। तो यहाँ पर आप स्वप्न से भी अस्तित्व सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, स्वप्न फलित न हो, स्वप्न में जो देखा है वैसा घटित न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ रहा है? तो उसके मैंने 9 प्रकार के स्वप्न में 6 प्रकार के स्वप्न निरर्थक बताए, वो कारणीभूत हैं। लेकिन स्वप्न गलत नहीं है, स्वप्नों का अस्तित्व बरोबर है। स्वप्नों के अस्तित्व के कारण जो है, स्वप्नों में आए हुए पदार्थों का अस्तित्व जरूर है। इस दृष्टिकोण से आपको समझाया है। तो यहाँ पर जो है ये भी बात सिद्ध हो रही है। अब व्यक्त स्वामी के सामने ये प्रश्न आया कि अब मैं क्या करूं, सब क्या पूछूं? तब जाकर के उनको कहा कि जो आंखों से दृष्टि गोचर है आपको, एक तरफ आपको शंका क्यों हुई? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वन, ये आकाश। आकाश आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु दिख रही है। अब ध्यान से मुझे समझाइए, आपके पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु दिख रही है, तो इनके आधार पर आकाश की सिद्धि कैसे करना है? बोलिए मेहता जी। हाँ साहब जी, आपने ये फरमाया कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु का अस्तित्व है, तो उसी लॉजिक से आकाश का भी अस्तित्व क्यों प्रूव नहीं कर सकते? वो भी हो सकता है। हाँ, मैं वापस रिपीट करता हूँ, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के आधार पर आकाश को कैसे सिद्ध करना, बस बात इतनी सी चल रही है साहब। आप करिए, किसको उत्तर देना आता है? साहब जी, मैं क्या करूं? करिए। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु का ज्ञान होता है, तो उससे वो ज्ञेय पदार्थ सिद्ध हो सकता है। तो आकाश का भी ज्ञान अभी नहीं, अभी इसके आधार पर आकाश का सिद्ध करना है। वो ये कुंजलबेन ने बोला है, उसी में से सेंटेंस जोड़ के बैठाना है। तो ये पृथ्वी, पानी, आकाश जहाँ पे रहते हैं, उसका भी कोई आधार होना चाहिए। तो वो आधार रूप में आकाश प्रूव हो जाएगा। आप ये बोलिए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, आकाश, ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये 4, इन चारों का आधार कौन? ये किसके आधार पर रहेंगे? इनको अवगाहना देने वाला कौन? इनको अवकाश कौन देगा? और इनके अवकाश के बिना ये रहेंगे कैसे? कहाँ रहेंगे साहब?
आपको ये सिद्ध क्या करना है, परस्पर का कारणीभूत सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी के कारण पानी को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी के कारण अग्नि को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी के कारण वायु को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा सिद्ध करने से हो सकता है क्या नाटक जी, बोलिए। ऐसा कार्य कारण भाव लगा करके एक के कारण दूसरे को आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन इन चारों के कारण हम आकाश को सिद्ध कर रहे हैं। अब ये बात कैसे समझ में आ रही है? पृथ्वी पानी के अंदर पृथ्वी का और पानी के बीच में कार्य कारण भाव संबंध नहीं है, पृथ्वी और अग्नि के बीच में कार्य कारण भाव संबंध नहीं है, पृथ्वी और वायु के बीच में या वायु और पानी के बीच में कोई कार्य कारण भाव संबंध नहीं है। क्यों लगा रहे हम कार्य कारण भाव, क्यों लगा रहे? कार्य कारण भाव लगाने का प्रयोजन क्या हो रहा है? इसको कारण बना करके हम पृथ्वी को कारण बना करके क्या पानी को कार्य बना सकते हैं? नहीं। क्या पानी को कारण बनाकर वायु को कार्य बना सकते हैं? नहीं। तो ये परस्पर का कार्य कारण भाव नहीं है। लेकिन अब जब हमने यहाँ पर ये चारों को एक ग्रुप में कर दिया है, अब इन चारों को एक ग्रुप में करके इनका आधार जिस पर है सर, ये किसके आधार पर रहे हुए हैं? इनको आधार किसका है रहने का? जब जगत के अंदर नियम क्या है? यत्र यत्र आधारस् तत्र तत्र आधेयः वा यत्र यत्र आधेयस् तत्र तत्र आधारः। जहां जहां आधार है वहां वहां कोई आधेय है, या जहां जहां कोई आधेय वहां आधार निश्चित है। थोड़ा सा लॉजिकल बेस समझ में आ रहा है? देखिए आप, अब ये समझ में आ रहा है तो आपको इसका उत्तर समझ में आ जाएगा साहब। मैंने दोनों बात समझा दी आपको। आधार है तो आधे निश्चित है या नहीं, या आधे है आधार निश्चित है या नहीं, बोलिए। साहब जी आधे है तो आधार निश्चित है। वेरी गुड। आज माता जी आपका फर्स्ट नंबर आ गया, और बरोबर माप से बोला आपने, एक ही सेंटेंस बोला, माप से, गणित से शब्द बोले, तोल कर बोले। अब हमेशा ही ऐसा करना आपको, तो पूरा अफगानिस्तान आपको गिफ्ट में आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, अगर हम ऐसा बोलते जहां जहां आधार है वहां वहां आधे हैं, ऐसा बोलते तो आपत्ति क्या आती? हाँ जी, आप ये समझिए माता जी, आपका इनाम गया। जहां जहां आधार है वहां वहां आधे हैं। यदि ऐसा बोल दें तो लोकाकाश के बाहर भी अलोक जो आधार है वहां तो कोई आधे नहीं है, तो वो चला गया आपका। थोड़ा सा आपने इतनी अच्छी मेहनत की तो थोड़ा और आगे बढ़ना था एक कदम। हाँ, तो इसलिए क्या नियम बनता है? यत्र यत्र आधेयस् तत्र तत्र आधार। जहां जहां आधे बने हुए हैं वहां आधार निश्चित ही है, क्योंकि वो बिना आधार के नहीं रहेंगे। हाँ, अब आगे बताइए आप, पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये आधे है कि आधार है? आधे है। हाँ, वेरी गुड। आधे क्यों कहा इनको? क्योंकि आकाश के आधार से रह रहे हैं। हाँ, आधे हैं, रहने वाले। तो जब रहने वाले हैं तो कोई रखने वाला भी तो चाहिए कि नहीं? जब रहने वाले हो तो रहने का आधार भी तो कोई होना ही चाहिए था। जो पृथ्वी पानी अग्नि वायु के वायु रूप इन चारों आधेयों को आधार देता है वही आकाश है। बोलिए शीतल बहन, अब वाक्य रचना सही करके बोलिए। महाराज साहब, आपने कहा पृथ्वी पानी अग्नि वायु आधेय हैं और इनको जो आधार देता है वो आकाश है। हाँ, तो जब आधे पदार्थ तो ऑलरेडी अस्तित्व में है क्या, तो उसका आधारभूत पदार्थ भी तो होना अनिवार्य हो गया। ऐसा कैसे होगा कि आधे हो फिर आधार ना हो? ऐसे नहीं चलता है। तो ये बात भी सामने आ गई। लेकिन जहां आधार है सब है, न एक जीव है, कुछ भी नहीं है सब।
लेकिन जहां जहां आपको पृथ्वी पानी अग्नि वायु दिखाई दे वहां आकाश आपको निश्चित समझना चाहिए, क्योंकि आधार के रूप में वो आकाश ही है, अन्य कोई आधार दे नहीं सकता है। अन्य कोई मतलब कौन हुआ? नीति बहन जी बोलिए, हु इज अनदर थिंग? जीव, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। वेरी गुड। अब ये चार जो है अन्य पदार्थ हो गए साहब, अब ये किसी को आधार दे ही नहीं सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर आपको एक सेंटेंस में क्या बोलना है? क्योंकि इनका ये गुण ही नहीं है, आकाश का गुण है अवगाहना देने का। बस बस बस, आधा अवकाश देने का गुण सिर्फ और सिर्फ आकाश का है, अन्य किसी द्रव्य का है नहीं था। तो अन्य द्रव्य चाहे धर्मास्तिकाय हो, चाहे अधर्मास्तिकाय हो, चाहे जीव पुद्गल जो भी हो, वो कोई जो है अवकाश नहीं दे सकते हैं। इन पृथ्वी पानी अग्नि वायु को कोई जगह नहीं दे सकेंगे। फिर ये पहले आपको देखना है, बस बात इतनी सी है। आ गई बात समझ में? अब ये हमें समझना है कि जब आधार आधे भाव संबंध है, तो जब संबंध के अंदर, संबंध हमेशा दो में ही होता है ना, दो के बीच में जो आता है वही संबंध कहलाता है। तो दो कौन सामने सिद्ध होने चाहिए? एक तरफ अगर आधार देने वाला पदार्थ सिद्ध हो गया तो दूसरी तरफ आधे देने वाला पदार्थ भी सिद्ध होना ही चाहिए था। तो उसको बोलते हैं आधार आधे भाव संबंध। ऐसे पदार्थ ही दोनों मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, ये विशेषता बताई यहाँ पर। तो ये आप समझ गए यहाँ पर, इन सब युक्तियों से, कारणों से बरोबर इनको सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अब मैं वापिस उल्टा पूछ रहा हूँ माता जी, ध्यान देना। अब आधे से आधार की सिद्धि करिए और आधार से आधे की सिद्धि करिए। साहब जी आपने बताया कि जहां भी कोई आधे है तो वहां आधार है, आधार के बिना आधे नहीं हो सकता। बरोबर। और अब उल्टा करना है। लेकिन आधे के बिना आधार हो सकता है। किसको ध्यान में है बोलिए साहब? नाटा जी आपके ध्यान में है क्या? वो हो गया, आधे के आधार पर आधार की सिद्धि हो गई। अब उल्टा करना है, आधार के आधार पर आधे की सिद्धि हो सकती है। अरे लोकाकाश के आधार होने पर पृथ्वी पानी अग्नि वायु के सूक्ष्म जीव संपूर्ण पूरे लोक में, कहां तकलीफ भाई? भाई आधार हो गया लोकाकाश। अब तो हमने नाम ही बदल दिया ना, आकाश नहीं बोलकर लोकाकाश बोला है। तो यत्र यत्र लोकाकाश तत्र तत्र सर्वत्र आधे पदार्थ से अस्तित्वमेव। जहां जहां लोकाकाश है वहां सर्वत्र पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के सूक्ष्म जीव सर्वत्र रहते ही रहते हैं। एक भी आकाश प्रदेश, लोकाकाश का आकाश प्रदेश बिना पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के स्पर्श वाला नहीं है, बिना का नहीं है। आगे बात समझ में? मतलब सर्वत्र है ना, लोकाकाश के अंदर 14 राजलोक में सब जगह पर पृथ्वी पानी अग्नि वायु के जीव, सूक्ष्म जीव सर्वत्र है। तो दोनों का संबंध बरोबर समांतर संबंध हो गया। जहां जहां लोकाकाश है वहां वहां पृथ्वी पानी अग्नि वायु है ही है। जहां जहां पृथ्वी अग्नि वायु है वहां पर लोकाकाश अवश्य है ही है। समांतरता आ गई कि नहीं आई? थोड़ा सा लॉजिक ही तो बैठाना है। नीति बहन जी बोलिए। जी मैंने से, जहां जहां लोकाकाश है वहां वहां पृथ्वी पानी अग्नि वायु के जीव हैं, और जहां जहां पृथ्वी पानी अग्नि वायु के जीव हैं वहां लोकाकाश है। बस बरोबर है। अब लोकाकाश क्या है और आकाश क्या है, दो में फर्क क्या है? बोलिए नाटा जी, किसको बोलना है? एक एक शब्द दोनों तरफ बोलना है और कोई ज्यादा नहीं। हाँ जी गिरीश भाई बोलू से, प्रीति बहन रामभिया जी आप भी आते हैं, बोलिए कभी कभी।
સાહેબ લોક આકાશ એટલે 14 રાજલોક हाँ અને આકાશ એટલે અવગહાના. बोलिए साहब, क्या प्रश्न था राहुल जी, ख्याल है? सर जी, आकाश में अलोकाकाश और लोकाकाश है। अब यहाँ पर द्रव्य और गुण और पर्याय, द्रव्य पर्याय के नियम से आप कैसे इन पंच महाभूतों को सिद्ध कर सकते हो मेहता जी, बोलिए। द्रव्य पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय के नियम से आपको इनको सिद्ध करना है। अरे ये बोलिए ना, बहुत सीधा सरल है, किसको बोलना है बोलो, बड़ा प्राइज है। मीना बहन जी, अच्छा छोड़िए जी, बोलिए आप। महाराज साहब, जीव जो है वो आपके मूल द्रव्य है, और पृथ्वी पानी अग्नि अग्नि वनस्पति जीव द्रव्य की पर्याय हो गई। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आपको भी आज अफगानिस्तान पूरा गिफ्ट में आ गया। महाराज साहब अफगानिस्तान मत दीजिए, वो झमेला में आया नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है, फर्स्ट प्राइज आ गया आपका साथ। अब ये समझिए कि भाई पृथ्वी पानी अग्नि वायु जीव है, ये इसकी पर्याय है। जब जगत के अंदर, अब नियम ध्यान से सुनना, जब कोई पर्याय होती है तो निश्चित ही उसका मूल द्रव्य तो होता ही होता है। मूल द्रव्य बिना पर्याय के रह सकती है या पर्याय बिना मूल द्रव्य के रह सकता है, बोलिए नीति बहन जी। जी मेरे से द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रह सकता और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रह सकती। अरे भाई साहब, आपने क्या गलती की, आपका पहले का भी प्राइज दिया जाएगा। मूल द्रव्य पर्याय के बिना रह सकता है, हाँ, लेकिन संसार में नहीं। नहीं, आगे का अधूरा कंप्लीट करो पहले। लेकिन पर्याय है तो निश्चित मूल द्रव्य है, या मूल द्रव्य है तो निश्चित पर्याय है? मूल द्रव्य है तो ही निश्चित पर्याय है, नहीं तो पर्याय होती ही नहीं मूल्य द्रव्य के बिना। भगवान भला करे आपका। आग है तो धुआं निश्चित है कि धुआं है तो आग निश्चित है? आग है तो। अरे भगवान क्या भला करेंगे, कैसे होगा? धुआं देख के आग को निश्चित कर सकते हैं। बोलिए चोड़िया जी, बोलिए। महाराज साहब धुआं है तो आग निश्चित है, आग है तो धुआं होना जरूरी नहीं है। जैसे आपके चौका में जो गैस रहती है उसका धुआं नहीं होता है। अरे वाह, वेरी गुड। अब इसमें घटा दो, इस प्रश्न के ऊपर। ये तो मैंने, ये आशा बहन बोलते थे इसलिए मैंने एग्जाम्पल बदल दिया। अब इसमें घटा दो ना। हाँ, जहाँ पर्याय होगी वहां तो उनका द्रव्य तो होना ही पड़ेगा, मूल द्रव्य तो रहेगा ही, पर मूल द्रव्य रहने से तो पर्याय होना जरूरी नहीं है। Mara sir, I have to say something. Very good, बोलिए। So Mara sir, मूल द्रव्य है तो पर्याय, सिद्ध आत्मा की भी तो वो पर्याय ही है ना, तो फिर पर्याय तो है ही। हाँ, अब वहां पर आपने क्या बोला कि सिद्ध आत्मा वहां मूल द्रव्य स्वरूप में है, क्या लायक नहीं? आत्मा अपने मूल शुद्ध स्वरूप में है, तो सिद्ध को अगर हम पर्याय सिद्ध न करें तो मूल द्रव्य रूप में लीजिए आप। बात इतनी है ना, सिद्ध को यदि की बात कर रहा हूं तो पर्याय जहां जहां है वहां मूल द्रव्य निश्चित ही रहता है। इट्स अ कॉमन रूल फॉर ऑल। लेकिन मूल द्रव्य रहे तो पर्याय रहे या न भी रहे, आत्मा रहती है और वहां पर उसकी जो है द्रव्य पर्याय न रहे। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु क्या है, द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय है साहब जी, पर्याय है। हाँ, पृथ्वी पानी अग्नि वायु अपने आप में पर्याय है, लेकिन इनके अंदर रहने वाला मूल जीव द्रव्य है। मूल द्रव्य जो है वो अंदर कौन है? जीव है। तो मूल द्रव्य जीव है और ये पर्याय इन्होंने धारण कर लिए, तो पर्याय धारण होने के कारण जीव द्रव्य का अस्तित्व निश्चित हो गया। ये जीव द्रव्य की पर्याय है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि पृथ्वी पानी अग्नि वायु का भूतत्व सिद्ध करना है, जीवत्व इनका सिद्ध करना है, और इनका जीवत्व सिद्ध करने की दृष्टि से हमें चलना है। तो जीवपना किसमें है ये पहले आपको देखना है। जीवपना इसका जो है वो किसमें है? जीवपना अपना है, समझे? अब जो इसका जीवपना जिसमें है
वही आपका मुख्य हुआ ना, तो पर्याय किसमें है? अब ये आपको विशेषता दी गई है, सोचिए समझे। चलिए भाई साहब ऐसे ही करते हैं, ये भी है विषय ही ऐसा, मैं भी करूं क्या भाई साहब, लॉजिकल अप्रोच से ही ये विषय चलता है। तो इसके अंदर पृथ्वी पानी अग्नि वायु की सिद्धि करनी है। अब इनकी सिद्धि क्या भूत रूप में ही करनी है, अभूत रूप में भी कर सकते हैं? किस रूप में करनी है इनकी सिद्धि? तो अभूत रूप के अंदर तो हो जाएगी सिद्धि। हाँ जी मीना बहन जी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अनदर वे। यू से पृथ्वी पानी अग्नि वायु भूत मतलब जीव के रूप में सिद्धि करनी है। तो पहले जीव सिद्ध हुआ, उसकी पर्याय के रूप में ये पृथ्वी पानी आदि सिद्ध हो रहे हैं। तो इधर बैठा ये, इनको देखिए समझे कि नहीं, बरोबर सिद्ध हो जाएगी। इधर आपको क्या करना है? अभूत द्रव्य आकाश जो है वो भूत नहीं है, अभूत है, तो उसकी भी सिद्धि करनी है। ऐसा अब जिन तर्क युक्ति प्रमाणों के साथ हम जीव द्रव्य की सिद्धि करेंगे, तब ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु भूत द्रव्य कहलाएंगे। तब भूत के रूप में इनकी सिद्धि होगी। अभूत का ही विस्तृत बड़ा फॉर्म हो गया अभूत, अभूत द्रव्य हो गया, सब बड़ी बात हो जाएगी। बरोबर सेट कर लेंगे हम अच्छी तरह से। आ गई बात समझ में? अब कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा, ध्यान रखना। भूत के रूप में, अभूत के अभूत के रूप में, भूत के रूप में अभूत की सिद्धि नहीं करनी है, अभूत के रूप में भूत की सिद्धि नहीं करनी है। ये बात है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। कल इस बात को, पॉइंट को ध्यान में रख लेना, आगे चलेंगे हम। बोलिए माता जी, क्या प्रश्न पूछा है? साहिब जी, आकाश का की पर्याय जैसे आधेय बदलता है, उसके आधार पर आकाश की पर्याय बदलती है। बरोबर, बिल्कुल बरोबर, सही बोला आपने। जिस समय जहां पर जो भी आधेय पदार्थ होगा, उस क्षेत्र की पर्याय बदलेगी। सही बात है। हाँ बोलिए मीना बहन। What's the meaning of gochar and what's the meaning of ade? Visible, the gochar, it is for visible, and adhe with what stand you see, where they are standing, with the help of the thing which is standing, you see, that is for the base for that. That is base. Adhar, it is for the base. So the Akash, it is the base for all the Prithvi, Pani, Agni and Vayu. These all the things are which is already staying with the help of that space. So that is called space. बात इतनी सी है। हाँ बोलिए। So what's the difference between ade and adhar? Adheya, the standing thing, object which is already standing, and adhar which is the base for that, who helps to stay with them, you see. So the helper is the base for that. So that is the adhara. Oh, thank you. Same like that. हाँ जी बोलिए नीति बहन जी। हमारे साथ जैसे हम क्लासेस में अभी सीख रहे हैं कि हर चीज का अस्तित्व होता है। फिर इसका मतलब इमेजिनरी कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन। Can you imagine the thing which is not existing at all? फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ, यस हमारे से फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फिक्शन नॉवेल्स अगर पढ़ें तो उसमें तो कितनी इमेजिनरी चीजें होती हैं। नहीं इमेजिनरी थिंग, लेकिन वहां फिक्शन नहीं है, बट ऑलरेडी दैट इज एग्जिस्टिंग समवेयर एल्स। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जो है कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वहां की बात, यहाँ की बात, फॉर एग्जाम्पल एलियंस या फॉर एग्जाम्पल अनदर थिंग्स, नो डाउट द थिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, we have not seen that this is the alien, that is different thing. अब novels के अंदर वहाँ जिस तरह से fixing किया जाता है, the thing which is already existing, they had compiled everything, so just like as a group, but not a single thing which is not existing at all and still they are imagining it is not possible at all. Like this. बोलिए गिरीश भाई। हाँ पर मध्य वंदा में साहब भूत अने अभूत अने जीव अने अजीव, हाँ राइट राइट।
प्रणाम सर, बस बराबर है। कल हम जो है इसके दायरे में कल हमारा ये टॉपिक इस पर हम लेंगे। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यनम, नमो बच्छायनम, नमो लो ए सब वसावि ए सो पंच नमकारो सब बाबपणा मंगलानं च सर्वे सिंपड़मं अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शान्तिः।